अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। जैसे कि आपने मेरे वीडियो के इंट्रो में कुछ खूबसूरत दौर की खूबसूरत सी पिक्चर्स देखी, उस दौर में जो मौजूदा गवर्नमेंट थी, ज़ियाउल हक साहब ने न्यूज़ कास्टर पर और जो टीवी एक्ट्रेस थी उनके सरों पे दुपट्टे दिए थे। ज़ाहिर है वो एक ब्रॉड माइंडेड इंसान थे, इस्लाम को समझते थे और वो ये भी समझते थे कि हमें दुनिया के साथ चलना है। कोई उन्होंने बिल्कुल औरतों पे पाबंदी नहीं लगा दी कि आप लोगों के सामने नहीं आ सकती, आप टीवी में नहीं आ सकती, आप न्यूज़ नहीं पढ़ सकती। वो जानते थे कि शाना बशाना मुल्क को तरक्की देने के लिए औरतों का बहुत बड़ा किरदार होता है, और ना उन्होंने उनको कोई टोपी वाले बुरके बना दिए थे। लेकिन एक खूबसूरत चीज़, एक खूबसूरत कल्चर उन्होंने पूरी दुनिया में मुतारिफ़ करवाया कि पाकिस्तानी मुसलमान औरत ऐसी ढकी छुपी खूबसूरत सी होती है, वो एक कंप्लीट लिबास में सब कुछ कर सकती है, अच्छे कामों में सब कुछ कर सकती है। तो और मेरा अब मौजूदा रिसेंटली जो कुछ हो रहा है, मेरा आवाम से क्वेश्चन है जो बहुत ये ना फतवे देते हैं कि काश पाकिस्तान को कोई हज़रत उमर जैसा हुक्मरान मिल जाए, काश ये यहाँ पे इस्लामी रियासत कायम हो, इस्लामी सज़ाएँ होनी चाहिए और जी बहुत कुछ होना चाहिए, बराबरी हकूक़ होने चाहिए, बराबर के इंसाफ होना चाहिए। ये नहीं कि गरीब के लिए और कानून, अमीर के लिए और कानून। बड़े जी फतवे दिए जाते हैं, लोग बहुत ख्वाब देखते हैं। अच्छी बात है, ख्वाब देखने चाहिए। और एक और यहाँ पे मैं कुरान की एक आयत कोट करूँगी, रेफरेंस, कि यहूदी या जो होते हैं कुफ़ार, ये कभी भी हमारे दोस्त नहीं हो सकते। ये हमारे खुले दुश्मन हैं। इनसे कभी अपने राज बयान मत करें, इनको कभी अपने इतना करीब मत लाएं कि जी हाँ ये तो हमारे सब कुछ है। वो हमेशा आपको डसते ही हैं, ये कभी भी हमारे दोस्त नहीं बन सकते। ये कुरान और हदीस में है, आप लोग चेक कर सकते हैं। देखिए, इंटरव्यू ज़्यादातर ऐसे ही होते हैं, उसमें से एडिटिंग करके ही दिखाया जाता है, या तो लाइव भी होते हैं, लेकिन जो रिकॉर्डेड होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। अब 83 मिनट्स के इंटरव्यू को आप सिर्फ 12 से 13 मिनट चलाएंगे और उसमें आप एक आज़ाद इस्लामी रियासत के प्राइम मिनिस्टर के बयानात को मसख करेंगे। उसमें से उनकी जो जोहरी तवानाई का जो उन्होंने बयान दिया था उसको भी कट कर देंगे। उसके पीछे क्या मकसद था वो उन्होंने छोड़ दिया, लगेगा कि ये उसके ख़िलाफ़ है, जोहरी तवानाई के पाकिस्तान में जो है। फिर उसके बाद जो उन्होंने इस्लामिक माशरे का कहा, पाकिस्तानी माशरे का कहा, और जो रेप केसेस होती हैं और जो छोटे कपड़े वगैरह एक्ट, उन्होंने जो बात की उसको आपने गलत मसख किया। भाई, अगर ये एक इस्लामिक रियासत का प्राइम मिनिस्टर नहीं कहेगा तो क्या इसराइल का कहेगा, क्या इंडिया का कहेगा? उन्होंने इस चीज़ में क्या गलत कहा है? और दूसरी बात ये, आप लोगों को, कुछ लोगों को और अपोजिशन को और हमारी माशरा से कुछ नाम निहार मीडिया एंकर्स को तो एक टॉपिक मिल गया है ना कि हाँ हाँ जी ये बात क्यों की है। खुले आम जी सब कुछ हो, ठीक है ना, लेकिन किसी पे कोई इल्ज़ाम ही ना लगाया जाए। ओहो ये तो जी बहुत हॉट इशू हो गया, ओहो इस पे तो नहीं बात हो सकती, लोग हमें क्या कहेंगे, और ख़ुद को सेकुलरिज्म का करार करना, और जी बहुत ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड हो जाना। और हमारे लास्ट जो थे वज़ीर ख़ारजा, वो तो ज़ाहिर है वो उनके प्लेटफॉर्म पे जाके क्या कहते कि हम तो बहुत सेकुलरिज्म है, हम तो बहुत ब्रॉड माइंडेड है। लेकिन जो उस टाइम की जो अपोजिशन, अब की जो मौजूदा हुकूमत है, वो तो जी बहुत कंजर्वेटिव है और वो तो बहुत ज़्यादा इस्लाम के फॉलोअर्स हैं। उनको खुश करने के लिए आप ये कह रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने यही कहा था ना कि कोई हद होनी चाहिए हमारे माशरे में, और उनके माशरे में कोई तो हद होनी चाहिए। क्या कुछ नहीं हमारे माशरे में हो रहा है, लेकिन जी किसी को कुछ मत कहो। नहीं नहीं, ये तो उसका ज़ाती फेल है। रिसेंटली जो कुछ एक एंगेजमेंट पार्टी पे जो सरेआम एक हराम चीज़ को प्रमोट किया गया था, ओहो हो जी इस पे बदमात करो, ये उनकी पर्सनल चीज़ है, ठीक है ना। और भी बहुत कुछ हो रहा है, ठीक है ना। औरत ढकी छुपी अच्छी लगती है, लेकिन साथ ये भी है कि ज़ाहिर औरतें शाना बिशाना काम करती हैं, ठीक है ना। सरों पे दुपट्टे अगर आपने लिए होंगे, कुछ आपकी वैल्यूज़ होंगे, आपको पता होगा, आप दूसरे माशरों से अलग तो तस्वुर की जाएंगी ना। और दूसरी ये सबसे बड़ी बात है, आप ये इस्लाम की चीज़ है, अहदीस उठा के देखे हैं किस तरह से। जैसे कि एक हदीस है कि एक नाबीना शख्स अंदर आया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अपनी बीवियों से कि अपनी आंखें नीचे कर लो, तो हज़रत आयशा ने फरमाया वो तो नाबीना है। उन्होंने कहा वो नाबीना है, तुम लोग नाबीना नहीं हो। ये
یہ اسلام کی، قرآن کی، احادیث میں یہ چیزیں موجود ہیں، آپ لوگ اس چیز کو کیوں نہیں دیکھ رہے؟ صرف ایک ذاتی بندے کی رائے پر، اس کی نفرت میں آپ لوگ ان چیزوں کو نعوذ باللہ کفر بکی جا رہے ہیں۔ اور جو چیز انہوں نے بیان کی ہے کہ اپنے ملک کو، پاکستانی عوام کو عزت دی، اس چیز سے ہٹ گئے۔ ایک اسلامی ریاست میں ہوتے ہوئے آپ لوگ یہ مطلب اسلام پہ جی بات مت کرو۔ ویسے تو ہر کوئی ہمارے اسلام کو ڈسکس کرتا ہے کہ ان کی جو 4 شادیاں ہوتی ہیں، ان میں تو جی عورت کو یہ نہیں ہے، عورت کو وہ نہیں ہے، وہ لوگ بیٹھ کے بکواس کریں، لیکن ہم مسلمان اسلام پہ جی بات مت کرو۔ اوہو، یہ تو جی اس کا پرسنل فیل ہے۔ کچھ اینکرز کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے، انہوں نے آپ کو کیا ٹوپی والے برقعے بنا دیے ہیں؟ انہوں نے کیا آپ کے سروں پہ دوپٹے دے دیے ہیں؟ یہ جب معاشرہ لگتے تھے تبھی یہ سب کچھ ہوتا تھا۔ انہوں نے ایک بات کی ہے، آپ ان کی ذاتی زندگی کو، ان کی مطلب پرسنل لائف کو، ہر چیز کو چھالے جا رہے ہیں۔ بڑے جی یہاں پہ نام نہاد مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں نا، ویسے تو جی ہر دھوکہ دہی، 2 نمبری ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ نہیں جی، اسلامی ریاست تو صرف جی پرائم منسٹر عمران خان پہ ہی لاگو ہوتی ہے نا، کہ تم ہی سب کچھ کرو، ہم لوگ تو کچھ نہیں کر سکتے۔ تو خدا را آپ ایک ذاتی بندے کی نفرت میں اسلام کے احکامات، تعلیمات کو مجروح مت کریں، ٹھیک ہے نا؟ نعوذ باللہ، پہلے ہی ہمارے نامہ مال کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پہ بہت زیادہ عذاب آئے ہوئے ہیں، تو مزید کسی اللہ کے عذاب الہی کو دعوت مت دیجیے۔ تو یہ فضول چیپنس پروپوگنڈا بند کیجیے۔ جب آپ لوگ کچھ کر نہیں سکتے نا، تو پھر فضول کی بکواس ہی مت کیجیے۔ تھینک یو سو مچ۔